जी बिल्कुल, शाहरुख ने आलम जे ब्लॉक में मौजूद है। यहाँ पर एक मुतासरा शख्स, यहाँ के मकीन हाजी दिलशाद कुरैशी मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका कहना है कि रात सहरी के टाइम उनके घर 1 करोड़ से ज़्यादा की मालियत की डकैती हुई। डाकू जो थे 16-17 डाकू उनके घर में 3 गाड़ियों में दाखिल हुए, 2 वीगो डाले थे और एक जीएलआई थी। इनके घर डकैती की, ज़दकूब किया, असले के ज़ोर पर मेंटली टॉर्चर किया, 1 करोड़ से ज़्यादा की डकैती की और मफरूर हो गए। हाजी दिलशाद कुरैशी मेरे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे, बाकी की तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं कि आया डकैती की उन्होंने किस तरह से की, इन्होंने 15 की, पुलिस आई, कितनी देर में आई, उन्होंने क्या कार्रवाई की, बाकी की बात इनसे करते हैं। जी दिलशाद साहब, क्या कहेंगे? किस टाइम डाकू आए, कितने डाकू थे, क्या तफसीलात? ये तो तफसीलात ये थी जी। मेरा बच्चा शान है, वो जा रहा था शहरी का सामान लेने के लिए। एक गाड़ी हमारी बाहर खड़ी थी। जिस टाइम वो गाड़ी स्टार्ट की है मेरे बच्चे ने, इधर से वीगो डाला आ गया एक काले रंग का, उसके आगे गाड़ी उन्होंने रोक दी। वो नीचे उतर के मेरे बच्चे को कहते रहे तुम्हारा नाम शान है? उसने हाँ मेरा नाम शान है। कहने लगा आपका वो दिखाओ, कार्ड दिखाओ अपना। उसने मेरे बच्चे ने कार्ड, उन्होंने कहा जी आपकी रिहाइश किधर है? उन्होंने कहा जी सामने। किस बेस पे कार्ड मांग रहे थे उसका? शनासी कार्ड मांग रहे थे, तो अलबत्ता जाने देखना चाहते थे कि शान बच्चा यही है, कोई और तो नहीं है। उन्होंने अपनी तसल्ली करने के लिए फिर बच्चे से गेट खुलवाया। गेट खुलवाने के बाद तकरीबन 8 से 10 अफराद जो उनसे अंदर दाखिल हुए, बकाया वो बाहर खड़े रहे गाड़ियों के ऊपर। 3 गाड़ियों में थे, आपका कहना था? जी जितने 2 ईगो डाले थे, एक जीएलआई गाड़ी थी। अंदर बढ़ गए मेरे बच्चों को और हमें जरूर करके एक कमरे के बाहर उन्होंने सबको हमें इकट्ठा कर दिया। हाड़ी झाड़ी शुरू कर दी उन्होंने रखने में। अलमारी में से मेरे अंदर से पैसे भी ले गए, जेवरात भी ले गए। तकरीबन 35 लाख रुपए का कैश था जो मैं रात को ठेका ले के आया था अपने रकबे पे से। उसके बाद कुछ जेवर थे, कुछ रियाल थे। मेरे बच्चों ने हफ्ते वाले दिन उम्रे के लिए अदायगी के लिए जाना था। मेरे बच्चों ने 6-7 बच्चे मेरे जा रहे थे, उन्होंने अपनी तैयारी करी, उसके लिए रियाल भी रखे हुए थे। कितने रियाल थे और जेवर कितनी मालियत का था? जेवर था तकरीबन 20 से 22 तोले सोना था और 35 लाख रुपया कैश था और 25 लाख रुपए के जो उनसे है ना वो थे रियाल थे, सऊदी रियाल थे। हाँ, तो वो सारा कुछ इकट्ठा निबेड़ के फिर सात वाली कोठी में ऊपर नीचे तलाशी वगैरह लेते रहे। उन्होंने बहुत जलील करा, उन्होंने बदतमीजी भी। मोबाइल्स, लैपटॉप्स वगैरह? लैपटॉप भी ले गए हैं 4, जो टेलीफोन उन्होंने लिए थे वो जाते मरतबा वो हमारे हवाले करके चले गए वापसी। मोबाइल्स वापस कर दिए और लैपटॉप ले गए? ये लैपटॉप भी ले गए, जेवरात भी ले गए और पैसे भी ले के चले गए। वो नकाब लगाए हुए थे उन्होंने, मुंह के ऊपर नकाब लगाए तो 2 जने 3 जने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी उन्होंने। ऊपर कोई टैम शैम नहीं लगा हुआ था उनमें, नाम वगैरह। यानी सीधी सिंपल वर्दी थी, उसके ऊपर कोई नाम टैग नहीं था? नंबर प्लेटों के ऊपर उन्होंने काली पट्टी लगाई हुई थी, लोशन की जैसे काली पट्टी लगा। गाड़ी की नंबर प्लेटों के ऊपर? गाड़ी में नंबर प्लेटों में हमें नहीं पता रहता इसके नीचे नंबर क्या लिखा है। उन्होंने पहले जो उनसे नंबर प्लेटों में काली पट्टी लगाई हुई। आपने 15 की, किस टाइम 15 की? वो जा चुके थे या उनके होते? उनके जब हमारे पास फ़ोन आए उससे पहले उन्होंने हमारे से सबसे टेलीफोन ले लिए अपने पास। जब वो जाते गए यहाँ से फिर उन्होंने हमें टेलीफोन दे गए। फिर हमने 15 की है, तकरीबन 20-25 मिनट बाद पुलिस आई है। उन्होंने फिर आने के एसपी साहब भी आए, यहाँ पर डीपी साहब भी आए। आपके तो बिल्कुल करीब ही थाना है, उसके बावजूद पुलिस 20 से 25 मिनट बाद पहुंची? आधे घंटे, जी आधे घंटे। 15 भी मैंने करी और आईजी पंजाब को भी कॉल करी है। जब आईजी पंजाब को कॉल गई है, जब उन्होंने मुल्तान फ़ोन करा, राब्ता करा, उसके बाद फिर पुलिस आना शुरू हुई है हमारे पास। यानी आईजी पंजाब 15 पे कॉल की, कोई रिस्पांस नहीं आया, आईजी पंजाब को कॉल की, तब पुलिस यहाँ पर आई है? यहाँ पर आई है पुलिस। पुलिस ने फिर हमारे साथ अच्छा ताउन करा। एसपी साहब भी यहाँ पर आए हैं, डीएसपी साहब भी आए, एसएचओ साहब भी यहाँ मौजूद थे, पूरा थाने का अमला भी मौजूद। थाना कौन सा यहाँ पे? शाहरुख आलम लगता है जी हमारा, शाहरुख आलम। अच्छा, अब आप क्या कहते हैं कि पुलिस ताउन कर रही है, मुतमईन है कि पुलिस कोऑपरेट करेगी, और पुलिस क्या कहती है कि उनकी जो कार्रवाई है, उनके जो इक़दामात हैं, उनकी जो कारकर्दगी है, जो वो कर रहे हैं, वो कहाँ तक पहुँचे, उसे कितने मुतमईन है, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने ये कहा जी आपका इंशाल्लाह हरजाना पूरा होगा, हम मुलज़िमों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे, आप टेंशन न लो, ये आपकी चोरी नहीं है, हमारी चोरी है। हमारे इलाके के अंदर ऐसी वारदात हुई है तो हुई क्यों है?
पुलिस हमारे साथ बिल्कुल ताउन कर रही है। 7 एसपी साहब भी आए थे, डीएसपी साहब भी आए थे, तमाम अमला हमारे साथ ताउन कर रहा। अब वो गए जहाँ गाड़ियाँ गुजरी है ना, वहाँ तक पहुँच रहे हैं वो वाले। अच्छा, इसके अलावा कोई जाने में नुकसान, कोई तशद्दुद, कुछ ऐसा मतलब कुछ? बच्चों के साथ उन्होंने बदतमीजी करी है, मेरे बच्चों को थप्पड़ थुप्पड़ मारे उन्होंने, और जैसे बंदा कैद नहीं कर लेता बच्चों को, इस हिसाब से उन्होंने कैद में रखा हमें। अब आप कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कह रहे जी, आईजी पंजाब वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज वजीर आला पंजाब, आरपीओ साहब, सीपीओ साहब, आर्मी चीफ स्टाफ की ये हमारी गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, हमारी हक रसाई होनी चाहिए। हमारे मुलजिमों को पकड़ के उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। हम बार बार ये अपील कर रहे हैं, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे हम खुदकशी करने पे तैयार हो जाएंगे। मेरे बच्चे भी तैयार हैं कि हमारे साथ आज 20 साल हो गए हमें रहते हुए, हमारे साथ इतना बड़ा हादसा होया, जुल्म सितम होया। क्या समझते हैं ये सब कुछ जो हुआ ये प्लानिंग के तहत हुआ, किसी ने मुखबरी की? आप क्या समझते हैं? नहीं जाने जी, हमारे साथ किसी से कोई दुश्मनाई नहीं है, किसी से लागबाजी नहीं है। कितनी प्री प्लान्ड के थी मुखबरी के बगैर? बस ऐसे ही होया होगा सर, ऐसे ही होया होगा, किसी ने मुखबरी करी है, ये जो भी करा ऐसे ही होया होगा। जी बिल्कुल, मुतासर शख्स दिलशाद कुरैशी मेरे साथ मौजूद थे, इनसे बात की। इन्होंने बताया कि किस तरह से इनके बच्चों को गेट पर वर्गलाया गया और 15 से 16 डाकू किस तरह से इनके घर दाखिल हो गए। इनका कहना ये भी था कि उन डाकुओं ने 2 से 3 लोगों ने पुलिस का सिंपल लिबास जेबतन किया हुआ था, जिस पर कोई नाम या कोई टैग मौजूद नहीं था। 16-17 लोग घर के अंदर दाखिल हुए, असले के जोर पर ज़िदुकूब किया, मेंटली टॉर्चर किया और 1 करोड़ से ज़्यादा की मालियत का सामान लूटकर मफरूर हो गए। 1 करोड़ से ज़्यादा की मालियत के सामान में जेवरात भी थे, कैश भी थे, और इनके बच्चे जो उम्र पर जाने की तैयारी कर रहे थे उनके रियाल भी रखे हुए थे। तो इनका कहना है कि इनके हुकाम बाला से अपील है कि इनके मुल्ज़मान को जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए, इनको पकड़ा जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जी ये सदर पाकिस्तान जरदारी जो कि इस वक्त पाकिस्तान के सदर बनने के बाद कि क्या सूरत हाल है कि आज यहाँ पर, क्योंकि MQM की जानिब से मुसलसल ये दबाव डाला जा रहा है कि बलदियाती जो निज़ाम है उनको अख्तियारात दिए जाएँ। अब क्या यकीनी तौर पर MQM का जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ मुआहदा हुआ है और उनकी ये डिमांड है कि MQM की फौरी तौर पर बलदियाती निज़ाम को जो है पावरफुल किया जाए, बाख्तियार किया जाए। उनका इसी हवाले से क्या सदर को वोट दिया गया है, देखना क्या है कि आने वाले दिनों के अंदर क्या MQM और पीपल्स पार्टी इस मुफाहमत पर अमल दरामद कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्योंकि म्यूनसिपल कमेटी का जो सिस्टम है इस वक्त सिंध के अंदर, इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो अक्सरती पार्टी बन चुकी है। बहुत सारे इलाकों के अंदर उनके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी हैं और म्यूनसिपल इंतजामिया भी उनके हवाले है। इस वक्त मैं म्यूनसिपल कमेटी संजोरों के अंदर मौजूद हूँ, जिसकी आबादी जो है तकरीबन 35,000 अफराद पर मुश्तमिल इसकी आबादी है। और यहाँ का जो म्यूनसिपल कमेटी का जो चेयरमैन है वो राणा मोहम्मद अनवर राजपूत जो कि पीपल्स पार्टी के टिकट से जहाँ पे मुंतखब हुए थे, उनसे पूछेंगे क्या MQM की जो डिमांड है उसको वो किस तरह से देखते हैं। क्या यहाँ बलदियाती जो सिस्टम है उसको पावरफुल बाख्तियार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुशर्रफ के दौर के अंदर सिंध के जो 12 जो बड़े डिपार्टमेंट थे, पुलिस, रेवेन्यू और दीगर जो डिपार्टमेंट थे हेल्थ के, वो तमाम के तमाम बलदियात के पास थे। उस दौर के अंदर भी राणा जो था वो नाज़म थे यहाँ पर संजोरों के अंदर, उस बाख्तियार का मजे ले चुके हैं। राणा साहब क्या कहेंगे इस अख्तियारात में, इस अख्तियारात में क्या फर्क? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी ये विज़न है, वो कोशिश है कि बलदियाती निज़ाम जो मजबूत होना चाहिए, तो इस पर काम हो रहा है और ये बेहतर है। बलदियाती निज़ाम को मजबूत ही होना चाहिए, अच्छी बात है। अगर जो बलदियाती निज़ाम मजबूत होगा तो आवाम के निचली सतह पर प्राइमरी लेवल पे जो मसले मसाइल हल होंगे। आवाम के ज़्यादातर जो मसले मसाइल हैं उनका ताल्लुक जो है बलदियाती ही सिस्टम से है। अगर बलदियाती निज़ाम वो मजबूत है तो काफ़ी लोगों को जो है रिलीफ मिलता है। अगर बलदियाती ये निज़ाम जो है उसमें कुछ ठीक तरह से काम वो नहीं कर रहा तो काफ़ी मसले मसाइल जो हैं वो हर आदमी के लिए वो ये पैदा होते हैं। तो इससे ये बेहतर यही है कि भी बलदियाती निज़ाम जो है उसको
ये मजबूत होना चाहिए, जो आवाम के गली लेवल पे जो है, अपने मोहल्ले लेवल पे, गली लेवल पे, अपने सिटी लेवल पे ये मसले मसाइल हल हो। तो जब बल्दियाती निज़ाम हमारा वो मजबूत होगा तो उससे जो है वो आवाम को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जैसे दुनिया पूरी में बल्दियाती निज़ाम जो है वो मजबूत है और छोटे छोटे ये जो मसले मसाइल हैं वो सारे जो बल्दियाती लेवल पे हल होते हैं। तो ऐसे इंशाल्लाह हमारे पास भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे काम कर रही है कि इंशाल्लाह ताला बल्दियाती निज़ाम जो है वो मजबूत होगा, जो आवाम के जो भी मसले मसाइल हैं वो निचली सतह पर ही हल होंगे इंशाल्लाह। आप नाज़िम भी रहे जी, आप चेयरमैन हैं जी, क्या समझते हैं उस टाइम आपके पास पावर ज़्यादा थे या इस टाइम ज़्यादा है? नहीं, उस वक्त में भी काफ़ी बल्दियाती निज़ाम के पास के वो ये मुकम्मल पावर थे उस वक्त तो ना, जो 2001 का ये मुशर्रफ का सिस्टम था। चलो ठीक है, उसमें भी अगर कोई खामियां हैं तो उन खामियों को वो निकाल के बेहतरी लाई जाए वो, लेकिन फाइनल यही है कि बल्दियाती निज़ाम को मजबूत ही होना चाहिए, जो आवाम के निचली सतह पे मसले मसाइल हल हो। बल्दियाती निज़ाम जितना मजबूत होगा उतने हमारी आवाम की जो परेशानियां दूर होंगी और हमारा ये मुल्क मजबूत होगा। मुशर्रफ के दौर में और इस दौर के अंदर जो अख्तियारात हैं उसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, उस वक्त में बल्दियाती निज़ाम के पास जो है ना वो ज़्यादा पावर थे। इस वक्त जो है इतनी ज़्यादा पावर जो है वो नहीं है। उस वक्त में टोटल फंड जो था वो डायरेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट नाजिम और तहसील नाजिम के पास आता था, तो उससे अपने इलाके के वो काम काज जो है ना वो अपनी मर्जी से करा सकते थे। और उनको ये पता होता है, काउंसलर जो उसको पता है कि भाई ये मेरे इलाके में क्या काम काज है, और अपना जो चेयरमैन है उसको अपने इलाके का वो पता है कि उसको क्या काम काज कराना है, क्या मसले मसाइल है। बजाय हमारे MP MNA के जो फंड मिलते हैं उनकी बजाय अगर डायरेक्ट जो है वो फंड चेयरमैन को दिया जाए, बल्दियाती वो निज़ाम को दिया जाए, बल्दियाती सिस्टम को ये मजबूत किया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर होगा। इस वक्त आप चेयरमैन हैं, क्या अख्तियार आते हैं आपके, कितने इलाके के अंदर काम करा पाए हैं सेहत के हवाले से? या अभी इस वक्त जो है ना हमारे पास सबसे ज़्यादा मसला जो है ना फंडिंग के, अभी तक फंडिंग वगैरह कोई शुरू नहीं हुई है तरक्याती कामों के हवाले से। अब तो हमारे पास जो है ना सिर्फ जो OZT जो आ रही है वो हमारे पास सिर्फ वो तनख्वाह और थोड़ा बहुत जो ये रोज़ के काम है ये वही बड़ी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। तो कोई स्पेशली जो है वो कोई फंडिंग वगैरह आए जिससे हम शहर के काम काज वो करा सकें, ये वो अभी तक नहीं आई है। इस वक्त समझते हैं पावरफुल है आप या पावरलेस हैं? भाई देखो ना, पावरफुल तो उसी वक्त होंगे ना जब फंडिंग होगी, जब हम काम करा सकेंगे। बाकी जो म्यूनसिपलिटी के हवाले से जैसे काम है, जैसे सैनिटेशन का काम है, वाटर सप्लाई का काम है, इसको हमने काफ़ी बेहतर किया है, अपने लेवल पे काफ़ी बेहतर किया है और इंशाल्लाह उसमें और भी बेहतरी लेकर आएंगे। MQM के जो जमात है उसको आप हमायत करते हैं, मुखालफत करते हैं? मैं ये कहता हूँ कि बल्दियाती निज़ाम जो उसको मजबूत होना चाहिए। जी, MQM की जानिब से यहाँ पर जो डिमांड की गई है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ, उनका ये कहना है कि हमें पावर चाहिए, हमें अख्तियारात चाहिए और उसके लिए वो चाहते हैं कि बल्दियाती जो निज़ाम है उसको निचले लेवल तक तमाम अख्तियारात मिलने चाहिए। जबकि मुस्तकिल कमेटी संजोरों के जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, उनका ये कहना है कि मुशर्रफ दौर के अंदर जो अख्तियारात बहुत ज़्यादा थे, अब जो है अख्तियारात नहीं है, पावर्स तो हैं लेकिन फंड्स नहीं है। ज़रूरत इस अमर की है कि अगर पीपल्स पार्टी चाहती है कि उनके नुमाइंदे जो हैं वो निचली सतह पर बाख्तियार हों, तो ज़रूरत इस अमर की है कि उनको वही पावर जो मुशर्रफ दौर के अंदर इनके पास पावर थे वो दिए जाएंगे, तभी जाकर सिंध तरक्की करेगा। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुगारी, सांग।